हम देखते हैं कि ब्रॉली जिन्वो से बोलता है, जिन्वो अभी भी वक्त है, संभल जाओ, क्योंकि फिर मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बख्शने वाला। तुम्हारा वो हासिल करूँगा जो तुमने कभी भी नहीं सोचा होगा। तो इससे बढ़िया यही होगा, तुम उससे पहले ही अपने आप को हमारे हवाले कर दो। तभी इसी पे जिन्वो ब्रॉली से बोलता है, मैं चले जाऊंगा, यहाँ से बिल्कुल ही चले जाऊंगा, लेकिन तुम दोनों को खत्म करने के बाद, क्योंकि उससे पहले तो मैं यहाँ से कहीं पे भी नहीं जाने वाला। जब तक तुम दोनों खत्म नहीं हो जाते मैं यहीं पर रहूंगा। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो लेजेंडरी सैयन। तभी इसी पे वेजिटा बोलता है, क्या आखिर ये क्या था? इसकी आवाज एकदम से चेंज कैसे हो गई? ये आखिर है क्या? मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या इसकी ऐसी ताकत की वजह से हुआ है? इसने अभी अभी अपनी ताकत को बढ़ाया है। क्या इसी वजह से इसकी ताकत में भी बदलाव आ गया इसकी आवाज की तरह? तभी इसी पे ब्रॉली भी बोलता है, सच में मुझे लगा नहीं था कि ये अपनी ताकत को इतना बढ़ा लेगा कि इसकी आवाज़ भी एकदम से अलग ही हो जाएगी। कोई बात नहीं, मैं फिर भी इसे संभाल लूँगा। तुम चिंता मत करो वेजिटा, इस ओमनीवर्स को मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा। जब तक मैं यहाँ पे हूँ ये कुछ भी नहीं कर सकता। ब्रॉली इतना बोल ही रहा होता है, तभी हम देखते हैं जिन्वो अपना एकदम से अटैक सीधा ब्रॉली के ऊपर वापस करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं ब्रॉली भी अपना सीधा अटैक जिन्वो के ऊपर करता है। तभी हम देखते हैं दोनों के अटैक एक दूसरे से टकराते हैं और वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। और हम देखते हैं उसकी वजह से जिन्वो और ब्रॉली थोड़ा सा पीछे गिरते हैं। तभी हम देखते हैं, तभी हमें एकदम से गोकू का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं गोकू उस जगह पे पहुंच गया था। तभी इसी पे गोकू बोलता है, क्या आखिर यहाँ पे ये सब क्या हो रहा है? आखिर जालमा कहाँ गया? उसकी शक्ति एकदम से आना बंद क्यों हो गई? मुझे उसकी शक्तियाँ महसूस नहीं हो रही है। आखिर जालमा यहाँ से कहाँ पर चला गया? तभी हम देखते हैं गोकू को एक आवाज़ आती है जो कि कहती है, क्या बात है, जिसको मैं बहुत पहले से ढूंढ रहा था वो मेरे सामने खुद चल कर आ गया। ये बात तो माननी पड़ेगी, इसमें बहुत ज्यादा ही दम है। तभी हम देखते हैं गोकू एकदम से पीछे मुड़ता है और गोकू तभी बोलता है, क्या अब भला तुम कौन हो? क्या ये सब तुमने ही किया है? आखिर जालमा कहाँ है? मुझे बताओ। तभी हम एकदम से उस शख्स को देखते हैं और वो शख्स गोकू को देखकर बोलता है, क्या बात है ओमनी किंग, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। मेरे को पता नहीं कब से तुम्हारी तलाश थी, लेकिन अब तुम मुझे मिल गए हो तो मैं तुम्हें यहीं पे जिंदा गाड़ दूंगा। और तुम भूल रहे हो कि तुम शायद किसके सामने खड़े हो। मैं हूँ कासुमा की फादर ऑफ फॉल सेन का बेटा। ये चीज सुन के गोकू हैरान रह जाता है। तभी गोकू कासुमा से बोलता है, क्या फादर ऑफ ऑल सेन का बेटा भी है? ये तुम आखिर क्या बकवास कर रहे हो? ये नहीं हो सकता। आखिर फादर ऑफ सेन का बेटा वो कहाँ से आ गया अब? तभी इसी पे कासुमा गोकू से बोलता है, ओमनी किंग, मेरी बात सुनो। मेरे पिता फादर ऑफ ऑल सेन अकुमो मुझे ही जिंदा करने के लिए ये सब कर रहे हैं और मैं उनको नहीं पता कि मैं अभी भी उनका बेटा जिंदा है। तो इसलिए जैसे ये चीज़ उनको पता चलेगी वो अपने आप ही साइड हट जाएंगे। मुझे पता है, तो तब मैं आऊँगा तुम्हारा खात्मा करने। तभी इसी पे गोकू कासुमा से बोलता है, तुम जो कोई भी हो मेरे को उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन याद रखना तुम जो भी आओगे मैं तुम्हारे लिए तैयार रहूँगा। और रही बात इस मल्टीवर्स को ख़त्म करने की, तो एक बात सुन लो, जब तक मैं यहाँ पे हूँ तब तक इस मल्टीवर्स को मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा। ये बात मेरी हमेशा याद रखना। तभी इसी पे कासुमा बोलता है, वो तो वक्त बताएगा ओमनी किंग क्या होता है इस मल्टीवर्स का। इतना कहते ही हम देखते हैं कासुमा वहां से तुरंत ही चले जाता है। तभी सी गोकू मन ही मन बोलता है, आखिर ये सब यहाँ पे चल क्या रहा है? ये अकुमो का बेटा था? मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा।
आखिर ऐसे क्या क्या राज छुपे हुए हैं जो कि हम लोगों को नहीं पता। मुझे जल्दी से जल्दी ज़ेनोसामा से उधर जाकर बात करनी होगी। तभी हमें एकदम से ज़ेनोसामा का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं ज़ेनोसामा किसी से बोल रहे होते हैं। क्या तुम पक्का ये कह सकते हो कि वो अभी भी जिंदा है? अकुमो ने उसको जिंदा करा है या फिर वो पहले से ही जिंदा था?